हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान पार्ट 9 घर्षण के अभ्यास प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 5 रिक्त स्थान दे रखे हैं। क भाग है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच रिक्त स्थान का विरोध करता है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का अवरोध या विरोध करता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा गति। ख भाग है, घर्षण पृष्ठों के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा चिकनेपन। घ है, घर्षण से रिक्त स्थान उत्पन्न होती है, तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। रिक्त स्थान की जगह आएगा ऊष्मा। घ है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण रिक्त स्थान हो जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा कम। ड और लास्ट है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से रिक्त स्थान होता है, तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा कम। प्रश्न 2 है, 4 बच्चों को लोटेनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। 4 व्यवस्था दे रखी है, इनमें से कौन सी उचित व्यवस्था या सही व्यवस्था होगी, इसका हमें चयन करना है। क है, लोटेनिक स्थैतिक सर्पी। ख है, लोटेनिक सर्पी स्थैतिक। ग है, स्थैतिक सर्पी लोटेनिक। और घ है, सर्पी स्थैतिक लोटेनिक। तो सही व्यवस्था है हमारी ग, स्थैतिक सर्पी लोटेनिक। प्रश्न 3 है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती हैं। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। इनमें से हमें सही क्रम चाटना है। क है, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र तौलिया। घ है, समाचार पत्र तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। घ है, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। घ है, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। इसमें से सही क्रम कौन सा है, तो वो है ग, तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श और संगमरमर का गीला फर्श। ये होगा हमारे बढ़ते हुए क्रम में। प्रश्न 4 है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगने वाले घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। इस पर कौन सी दिशा होगी? उत्तर लिखते हैं, यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती हैं, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, जो चित्रानुसार है। प्रश्न 5 है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है, तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठ पर बहुत सारी अनियमितता होती हैं। दोनों प्रश्नों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर
घस जाती है। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूँकि घर्षण बल कम होता है इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक होगी। प्रश्न 6 है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइकर्स क्यों पहनते हैं? तो लिखते हैं, खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं, इसलिए वो कीलदार जूते पहनते हैं। प्रश्न 7 है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? इकबाल को तो हल्की पेटिका धकेलनी है और सीमा को भारी पेटिका धकेलनी है और हमको बताना है कि कौन ज़्यादा बल लगाएगा या अनुभव करेगा। तो लिखते हैं, सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक होता है। प्रश्न 8 है, व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो हमको ये बताना है कि सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। लिखते हैं, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण हैं इसके, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। ये इसके उदाहरण हो गए। प्रश्न 9 है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र हैं। पहले तो हमको घर्षण किस प्रकार मित्र हैं और शत्रु हैं ये दोनों बताने हैं। पहले शत्रु के बारे में लिखते हैं, घर्षण शत्रु हैं। घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। दूसरा है, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। ये हमारे नुकसान हो गए, हानियाँ होगी। फायदे क्या हैं? घर्षण मित्र हैं, घर्षण अनिवार्य है क्योंकि पहला, यदि घर्षण न हो तो चलना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा है, यदि घर्षण न हो तो लिखना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरा है, यदि घर्षण न हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। और चौथा, यदि घर्षण न हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। ये हमारे घर्षण के फायदे हो गए, इसलिए घर्षण हमारा मित्र है। और इसके नुकसान भी हमने ऊपर पढ़ लिए, इस वजह से हमारे घर्षण शत्रु भी है। प्रश्न 10 है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो लिखते हैं, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगने घर्षण बल पर पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार करने में उसकी ऊर्जा का क्षय मतलब कमी यथासंभव कम हो। इसलिए वस्तुएं तरल में जो गति करती है वो वस्तुएं विशेष आकृति की बनाई जाती है। इस प्रकार हमारे घर्षण के अभ्यास प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।